नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 25 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो फाइनल ईयर की एक मेरिट लिस्ट जारी करी है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने यूजी सेकेंड ईयर के जो स्पेशल चांस वाले एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। साथ में ही एचपीयू बीएड का जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने पीजी काउंसलिंग का जो नया शेड्यूल है वो जारी करा है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की पीजी और बीएड की जो आज होने वाली परीक्षाएं थी वो एक बार फिर से स्थगित हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे क्लास 3 भर्ती के लिए नया आयोग बनेगा और अब जो है वो टैट की तरह यहाँ पे सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ इनकी परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने पर्सनैलिटी टेस्ट का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही कंडक्टर के पदों के लिए 31 अगस्त तक फीस जमा करवाने का एक बार फिर से यहाँ पे मौका दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल अपडेट्स की बात करें तो क्लास 3 में टैट की तरह पहले होगा सीईटी। दीपक सनन बोले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और मुख्य परीक्षा ऑनलाइन ही होगी। तो हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 भर्ती का फॉर्मेट बदलने वाला है। नई भर्ती एजेंसी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें बहुत कुछ नयापन दिखने वाला है। सरकार नई भर्ती एजेंसी बना रही है, जिसका जिम्मा सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक सनन को सौंपा है। दिव्य हिमाचल से विशेष बातचीत में क्लास 3 भर्ती आयोग कमेटी के चेयरमैन दीपक सनन ने अपनी रिपोर्ट के कई तथ्यों को सामने रखा। दीपक सनन ने बताया कि पहली रिपोर्ट पर प्रोजेक्शन हो गई है और मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट जो है वो पसंद आई है। तो ये जो नई भर्ती एजेंसी है इसमें सबसे पहले जो है वो सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा और उसके बाद जो है वो वहाँ पे मेन एग्ज़ाम जो है वो होगा। और यहाँ पे जैसे पहले 50 पोस्टें निकलती थी और उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, लेकिन अब जो है वो एक ही एग्ज़ाम से जो है वो इन 50 पोस्टों के लिए अप्लाई जो है वो हो पाएगा। तो जो भी नई भर्ती है यहाँ पे आयोग जो है वो नया भर्ती आयोग भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने पर्सनैलिटी टेस्ट का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। तो आप लोग ये शेड्यूल जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कंडक्टर भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो कंडक्टर के पदों के लिए 31 अगस्त तक फीस जमा करवाने का मौका। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिवहन विभाग में के अंतर्गत हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कंडक्टर के पदों के लिए उम्मीदवारों को फीस जमा कराने का मौका दिया है। इसके लिए आयोग ने वेब पोर्टल खोल दिया है और उम्मीदवार 31 अगस्त तक फीस जमा करवाने के लिए उनको जो है वो बोला गया है। फीस जमा करवाने के लिए पोर्टल 25 से 31 अगस्त रात तक जो है वो खुला रहेगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भंग होने के बाद लोक सेवा आयोग ने क्लास 3 भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही बीते 4 अप्रैल को कंडक्टर के 360 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इससे पहले भंग हुए कर्मचारी चयन आयोग ने बीते वर्ष 24 सितंबर को इस पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनों में से 620 उम्मीदवारों के जो है वो यहाँ पे फीस जमा नहीं हुई थी। तो इन सभी को आप जो है वो एक बार फिर से फीस जमा करवाने का यहाँ पे एक मौका दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे बीएससी और एमएससी नर्सिंग की पहले साल की जो परीक्षाएं हैं वो 30 अक्टूबर से यहाँ पे आयोजित करवाई जाएंगी। तो इसको लेके जो है वो अटल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है और इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म है वो जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो एग्ज़ाम है उनसे संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू में आज होने वाले पीजी और बीएड के जो एग्ज़ाम है उनको एक बार फिर से स्थगित जो है वो कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को होने वाली पीजी और बीएड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। प्रदेश में भारी बारिश और सड़कें बंद होने के कारण यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इससे पूर्व प्रदेश में भारी बारिश व लैंडस्लाइड होने के कारण विश्वविद्यालय ने यहाँ पे 2 बार परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान
में रखते हुए शुक्रवार को होने वाली सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं की नई तिथियां जो है वो यूनिवर्सिटी जल्दी ही जारी करेगा। इससे पहले भी 14 से 19 अगस्त तक होने वाली परीक्षाएं स्थगित हो गई थी और उसके बाद जो है वो यहाँ पे 24 से 25 अगस्त की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया था और 23 की परीक्षाएं भी यहाँ पे स्थगित हुई थी। अब 25 के बाद होने वाली परीक्षाओं के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो एज इट इज़ ही होंगी, लेकिन 25 तक की जो भी परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे स्थगित हो गई हैं और नई डेट शीट जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू ने जो है वो एमडीएस के पीजी के जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। तो ये मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोग एचपीयू की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए जो पीजी की काउंसलिंग होनी है, अब पीजी की ये काउंसलिंग 28 से 31 सितंबर तक 28 से 31 अगस्त तक जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। तो पीजी के विभिन्न विषयों की काउंसलिंग 28 से 31 अगस्त तक होगी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने दोबारा इसके लिए जो शेड्यूल है वो जारी करा है। तो यहाँ पे एमबीए एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की काउंसलिंग 28 अगस्त को, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसी के साथ एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी और एमसीए की काउंसलिंग 29 अगस्त को करवाई जाएगी। साथ में ही एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमए हिंदी हिस्ट्री की जो यहाँ पे काउंसलिंग है वो 31 को करवाई जाएगी। वहीं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने 25 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो नई डेट है वो जल्दी ही यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की काउंसलिंग से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने भी जो है वो एमटेक की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो ये काउंसलिंग जो है वो 28 और 29 अगस्त को यहाँ पे आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू रिजल्ट्स की बात करें तो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करके अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एचपीयू ने यूजी सेकेंड ईयर के जो बीएससी के स्टूडेंट थे जिनका बैच यहाँ पे 2017 था और उनके स्पेशल यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे तो उनका रिजल्ट भी जो है वो जारी हो गया है। तो जो भी बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिनका स्पेशल चांस था वो अपना रिजल्ट जो है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके स्टूडेंट पोर्टल पे जो जाके जो है वो चेक कर लें। बाकी अगर किसी का और का भी रिजल्ट आया है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताएं। बाकी जो भी पेंडिंग रिजल्ट है वो अभी आने स्टार्ट हो ही गए हैं। तो इस वीक में भी कुछ एक रिजल्ट आएंगे ही आएंगे और सितंबर तक जो है वो सभी रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।